नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि गृह मंत्री अमित शाह ने सुबह से 150 कलेक्टर यानी डीएम से बात की है। चुनाव नतीजे से पहले उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि निवर्तमान गृह मंत्री आज सुबह से जिला कलेक्टर से फोन पर बात कर रहे हैं। अब तक 150 अफसरों से बात हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अफसरों को इस तरह से खुल्लम खुल्ला धमकाने की कोशिश निहायत ही शर्मनाक है एवं अस्वीकार्य है। याद रखिए कि लोकतंत्र जनादेश से चलता है, धमकियों से नहीं। जून 4 को जनादेश के अनुसार नरेंद्र मोदी, अमित शाह व बीजेपी सत्ता से बाहर होंगे व इंडिया गठबंधन विजयी होगा। अफसरों को किसी प्रकार के दबाव में नहीं आना चाहिए व संविधान की रक्षा करनी चाहिए, वो निगरानी में है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता लगातार एग्जिट पोल्स के खिलाफ बात कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने कहा है कि जनता का एग्जिट पोल सच होगा, मोदी का सरकारी एग्जिट पोल झूठ है। कांग्रेस पार्टी भी ट्वीट कर रही है कि जनता का एग्जिट पोल 295 सीटें जीतेगा इंडिया गठबंधन। रिपब्लिक मेट्राइज एग्जिट पोल का अनुमान है कि एनडीए को 353 से 368 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को 118 से 133 जबकि अन्य को 43 से 48 सीटें मिल सकती हैं। इस तरह एग्जिट पोल के नतीजे कहते हैं कि इस तरह एक बार फिर देश में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। लोक पोल के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 260 से 285 जबकि एनडीए को 325 से 335 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा कांग्रेस को 85 से 100 और इंडिया गठबंधन को 155 से 165 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटों में से एनडीए को 16 से 19 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा इंडिया को 5 से 7 सीटें मिल रही हैं। फिलहाल एनडीए के पास राज्य की सभी 25 सीटें हैं। कुल मिलाकर एनडीए को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से एनडीए को 28 से 29 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा इंडिया को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा बिहार की 40 सीटों में से एनडीए को 29 से 33 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं 7 से 10 सीटें इस चुनाव में इंडिया को मिलने जा रही हैं। बता दें साल 2019 में एनडीए को 39 सीटें मिली थी। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु में एनडीए को 2 से 4 सीटें मिलने जा रही हैं, तो वहीं इंडिया को 33 से 37 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को 13 से 15 तो डीएमके को 20 से 22 सीटें मिलने का अनुमान है। एआईएडीएमके को राज्य में 0 से 2 सीटें मिल रही हैं। बता दें कि राज्य में लोकसभा की 39 सीटें हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक राजधानी दिल्ली में बीजेपी को 6 से 7 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया को 0 से 1 सीट मिल सकती है। इसके अलावा गुजरात में एनडीए को 25 से 26 और इंडिया को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। इसके अलावा हरियाणा की कुल 10 सीटों में से एनडीए को 6 से 8 सीटें और इंडिया को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल में एनडीए को 23 से 27, कांग्रेस को 1 से 3, टीएमसी को 13 से 17 सीटें मिलने की संभावना है। बता दें पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं। वहीं एबीपी न्यूज सी वोटर एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में एनडीए को 26 से 28 सीटें, इंडिया गठबंधन को 1 से 3 सीटें और अन्य को 0 सीटें मिलने की संभावना है। इसके अलावा महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एनडीए को 22 से 26 और इंडिया गठबंधन को 23 से 25 सीटें मिलने की संभावना है, यानी कांटे की टक्कर है। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दावा किया कि इंडिया गठबंधन 295 सीटें जीतकर सरकार बनाने में कामयाब होगा। उन्होंने सीटों के दावे को जनता का सर्वे बताया। खड़गे ने कहा कि मतगणना की तैयारियों को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी। कांग्रेस ने ट्वीट किया है और कहा है कि जनता का एग्जिट पोल है कि इंडिया 295 सीटें जीत रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एग्जिट पोल से संबंधित भाजपा व उसके तंत्र को बेनकाब करना आवश्यक है। एग्जिट पोल्स के डिबेट्स में भाग लेने के पक्ष और विरोध के तमाम पहलुओं पर चर्चा के पश्चात सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि इंडिया गठबंधन के तमाम सदस्य दल एग्जिट पोल्स की डिबेट में हिस्सा लेंगे। आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि मोदी के एग्जिट पोल पर ध्यान मत दीजिए। इंडिया गठबंधन की बैठक में जनता का एग्जिट पोल सामने आ गया है, जिसमें इंडिया 295 सीटें जीत रहा है और एनडीए 265 सीटें जीत रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल से पहले बड़ा दावा किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश यादव ने दावा किया कि इंडिया की सरकार आ रही है। उन्होंने कहा कि वो पहली याद है ना जिसमें पूछते थे कि अगर 2 डाल की चिड़ियों में से एक चिड़िया इधर डाल पर आ जाए तो इधर दोगुनी हो जाती हैं,
अगर इधर की एक चिड़िया उधर चली जाए तो दोनों बराबर हो जाती हैं। जब तक आप इसका उत्तर सोचेंगे तब तक हम बता दे दें कि भाजपा की हार के लिए यही पहली जवाब बन गई है। अब तक जो वोटर्स उनके साथ थे वो इंडिया गठबंधन की तरफ आ गए हैं, जिससे हमारी संख्या दोगुनी हो गई है और भाजपा की आधी। यही है सच्चा एग्जिट पोल। इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। 1 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 58.34% मतदान दर्ज किया गया। वहीं पश्चिम बंगाल के संदेशखाली क्षेत्र में टीएमसी और भाजपा समर्थकों के बीच हिंसा की घटनाएं और शिकायतें दर्ज की गई। कुछ बूथों पर ईवीएम में गड़बड़ी और धांधली की शिकायत दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश की सीटों पर हो रहे मतदान में सपा ने कई आरोप लगाए हैं। इन आरोपों में से एक वाराणसी सीट को लेकर लगाया गया है। सपा ने कहा है कि वाराणसी की रोहनिया विधानसभा में बूथ संख्या 191, 192, 193 पर कांग्रेस पार्टी के बटन के ऊपर टेप लगा दिया गया है। सपा ने कहा है कि चुनाव अधिकारियों द्वारा धांधली की जा रही है। पार्टी ने चुनाव आयोग से संज्ञान लेने को कहा। हालांकि चुनाव आयोग हमेशा की तरह इस शिकायत पर भी क्या ही करेगा। आज लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश की बलिया लोकसभा सीट पर भी वोटिंग हो रही है। इसी बीच अब बलिया में एक मुस्लिम महिला ने बड़े आरोप लगा दिए हैं। बलिया लोकसभा क्षेत्र के एलडी कॉलेज के पोलिंग बूथ पर वोट डालने आई मुस्लिम महिला ने आरोप लगाया है कि ईवीएम मशीन खराब है, मगर फिर भी वोटिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि पूरी मशीन खराब है, यहाँ मशीन चल नहीं रही है। महिला का कहना है कि मशीन से आवाज नहीं आ रही है। मतदान कर्मी कह रहे हैं कि मशीन का बटन दबाकर निकल जाओ। भड़कते हुए मुस्लिम महिला का कहना है कि पुलिस भी मतदान केंद्र से धक्के मारकर बाहर निकाल रही है। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर लोकसभा सीट पर वोटिंग हुई और ये सीट यूपी की हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट से भाजपा ने लगातार दूसरी बार रवि किशन को चुनावी मैदान में उतारा है। इसी बीच वोटिंग के बाद रवि किशन ने कुछ ऐसा कहा जो अब चर्चाओं में आ गया है। वोटिंग के बाद रवि किशन ने कहा कि प्रधानमंत्री साधना में बैठे हैं और सूर्य देवता को शांत कर दिया है। ये ऐतिहासिक है। भीषण गर्मी में आज हवा चल रही है। इसके बाद लोग रिएक्ट कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पापा ने वॉर रुकवा दी की अपार सफलता के बाद अब पापा ने लू रुकवा दी। दिल्ली के कोर्ट ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 7 जून तक के लिए स्थगित कर दी। इसका मतलब है कि केजरीवाल को कल यानी 2 जून को जेल लौटना होगा, जो अंतरिम जमानत की समय सीमा थी, जिसके तहत वो आम आदमी पार्टी और विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार कर सकते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार यूपी सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सूचित किया है कि गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर तक फैले 111 किलोमीटर लंबे कांवड़ मार्ग प्रोजेक्ट के लिए 33,000 से अधिक पूर्ण विकसित पेड़ काटे जाएंगे। कुल मिलाकर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने राज्य सरकार को 3 जिलों में 1,01,000 पेड़ और पौधे काटने की अनुमति दे दी है। ऑयल टैंकर ट्रैकिंग डेटा और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के अनुसार मई में भारत का रूस से तेल आयात 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले कुछ महीनों में भारत के रियायती रूसी तेल के आयात में वृद्धि ने सऊदी अरब से प्रभाव को सबसे अधिक प्रभावित किया है। एनसीपी शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार ने पीसी चाको को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। शरद पवार की बेटी और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले पहले से एनसीपी शरद चंद्र पवार की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। शरद पवार ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पत्र शेयर कर इस बात की जानकारी दी। भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने अपने जन्मदिन के दिन संन्यास का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिनेश कार्तिक ने एक संन्यास का ऐलान किया। दिनेश कार्तिक ने अपनी पोस्ट में कहा कि बीते कुछ दिनों में जो समर्थन और प्यार मुझे मिला है उसके लिए मैं फैंस का शुक्रगुजार हूँ। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।